पाटेश्वरी देवी मंदिर में सीएम ने दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद गौशाला में गायों को चारा और गुड़ भी खिलाएंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो बलरामपुर के दौरे पर हैं, तमाम उनके कार्यक्रम हैं। तो 2 दिवसीय दौरे पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में मौजूद हैं। दौरे का आज दूसरा दिन है और देखिए, उन्होंने पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दर्शन के बाद गौशाला में गायों को चारा गुड़ भी उन्होंने खिलाया है। तो बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल उनका पहला दिन था दौरे का और आज दूसरा दिन है। आज भी कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो देखिए ये तस्वीरें जहां उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं, इसके बाद वो गौ सेवा भी करते हुए नजर आएंगे। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो नवरात्रि का मौका है और देखिए इस मौके पर उन्होंने भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की है। पाटेश्वरी देवी मंदिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बलरामपुर में मौजूद हैं। 2 दिवसीय दौरे पर इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं और वहां पर पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो तमाम तरह के आज के उनके कार्यक्रम है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। बलरामपुर के दौरे पर है सीएम। इसके बाद कहा जा रहा है कि देखिए कई कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। गोरखपुर के दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन रहेगा। ऐसे में देखा जा रहा है कि गोरखपुर में हमेशा वो नजर आते हैं और कल भी वो वहां पर ही रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें इससे पहले आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की है मां पाटेश्वरी देवी, और भक्तों से भी वो बातचीत करते हुए नजर आए। वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। और ये देखिए ये खास तस्वीर जो कि हर बार कहीं ना कहीं से देखने को मिल जाती है, बच्चे को दुलारते हुए बातचीत करते हुए। और देखिए मंदिर में जो भक्त कतारों में लगे हुए हैं, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हैं, सभी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है। और ये देखिए मंदिर परिसर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की है। इसके बाद वो गौ सेवा भी करते हुए नजर आएंगे। तो बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी कई कार्यक्रम यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित हैं। और ये पाटेश्वरी देवी मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नवरात्रि का एक पावन महापर्व चल रहा है और इस मौके पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में मौजूद हैं। और ये बेहद ही प्रमुख यहाँ की मंदिर मानी जाती है पाटेश्वर देवी, जहाँ पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और देखिए भक्ति भाव के साथ पूरी तरह से वो भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। और इसके बाद दर्शन के बाद का जो कार्यक्रम की बात की जाए तो गौशाला में वो जाएंगे और गाय हैं उनकी सेवा करते हुए भी नजर आएंगे। कई जो कार्यक्रम है वो भी प्रस्तावित है और आगे का जो उनका कार्यक्रम है वो गोरखपुर का रहेगा, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि नवरात्रि का जो आखिरी दिन होता है कन्या पूजन के लिए वो गोरखनाथ मंदिर जरूर पहुंचते हैं। और देखिए ये नवरात्रि के मौके पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर से, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। वहां मौजूद भक्तों से, महिलाओं से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। इस बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले हैं। तो बच्चों के प्रति जो लाड प्यार होता है वो हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहीं भी नजर आ जाता है। बच्चों को चॉकलेट बांटते हुए नजर आते हैं। और मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। बलरामपुर के दौरे पर है सीएम। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि देखिए इसके बाद कई तरह के कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है और 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के मां पाटेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए सीएम के तमाम कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। बलरामपुर की बात करें तो 2 दिवसीय दौरे पर रहे और आज दौरे का दूसरा दिन है। तो देखिए शक्ति की साधना सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। नवरात्रि का एक महापर्व चल रहा है और देखिए नवरात्र का जो 9 दिन होता है वो अपने आप में ही बेहद ही विशेष होता है, बेहद ही खास माना जाता है। और इस मौके पर जो सूबे के मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो इस दिन को बेहद ही खास मानते हैं। उनके लिए दिन बेहद ही विशेष होता है। हर बार ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और
मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपचंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, 2 दिवसीय दौरे पर इस वक्त वो बलरामपुर में मौजूद हैं। नवरात्रि का मौका है और आज उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। क्या उनका शेड्यूल रहने वाला है? मनोज, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। मनोज, क्या पूरा शेड्यूल सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है? किस तरह की आज रौनक देखने को मिल रही है नवरात्रि को लेकर? ठीक है, दीपचंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास लौटूंगी, कुछ इशू है। ठीक है दीपचंद्र, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? किस तरह की तस्वीरें, आज 8वां दिन है, अपने आप में ही ये विशेष दिन है, किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? नवरात्रि की अष्टमी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद का नामी मंदिर है दुर्गा मंदिर मानसरोवर कॉलोनी में। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा हुआ, 4 बजे से यहाँ पर लाइनें लग गई थी और धीरे धीरे भक्त आ रहे हैं, भक्तों माता की आराधना कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ाकर जा रहे हैं। भक्तों में एक तरह से बेहद उत्साह बना हुआ अष्टमी को लेकर। भक्तों में ये है कि जल्द से जल्द माता को प्रसाद चढ़ा दिया जाए, पूजा आराधना कर ली जाए। यानी सुबह 4 बजे से यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपकी मौजूदगी अभी इस वक्त किस मंदिर में है? क्या कुछ तैयारियां आज देखने को मिल रही है? क्योंकि आज अष्टमी का दिन है, अपने आप में ही बेहद ही विशेष दिन ये है। मनोज, आपको आवाज मिल रही है? जी, आज महागौरी का दिन है, अष्टमी का दिन है, महागौरी का दिन है। यहाँ कन्या पूजन होता है इस महागौरी के दिन में। महागौरी का बहुत सारा हमें खुर्जा के मंदिर में है, आप देख रहे हैं लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है, अंदर आरती चल रही है। उसी को लेकर के हम मंदिर पहुंचे तो लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, इस मंदिर की खासियत है कि अगर आप 108 परिक्रमा करते हैं तो गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर मानी जाती है। अब बहुत सारे श्रद्धालु अंदर आरती चल रही है, पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही यहाँ लाइन लगी पड़ी है। आप मंदिर में पूजा करने आई हैं, क्या कहेंगी? कुछ नहीं, बस मन में अपने मन में श्रद्धा लेके आई हूँ। जो आज महागौरी का पर्व है, कन्या पूजन भी होता है। जी जी जी, क्या कहेंगी? बस कुछ नहीं, मन में श्रद्धा लेके अपने जो माता रानी देगी वही स्वीकार कर रहे थे। मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ। तो ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ जो महिला है, चाहे वो पुरुष है, माता जी की पूजा अर्चना करने के लिए जा रही है। क्या नाम है आपका? ममता बंसल। ममता जी, पूजा अर्चना करने के लिए आए, क्या मनोकामना पूर्ण होती है? तो नहीं होती है, खूब होती है मैया की। मांगो तो सब कुछ होता है। मांगो तो सब कुछ होता है। ये सब लोग जो है माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और जो भी मांगते वो मनोकामना पूर्ण होती है। अम्मा जी मंदिर में पूजा करने आई है, क्या कहेंगी? यही कहेंगे मनोकामना सबकी पूरी करिए मैया, सबने लगाइए अपने। खुर्जा वाली मैया के नाम से प्रसिद्ध है मंदिर। हाँ, ये खुर्जा के फुर्सत है मंदिर, हमारा बड़ा मंदिर। बड़े मंदिर से कहीं भी पहुंच जाइएगा, यहीं आएगा। तो ये जो माता जी ये कह रही है, जो भी मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण होती है। कहीं न कहीं जो लोग आज महागौरी की पूजा कर रहे हैं, महागौरी की पूजा को लेकर के मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है, आरती चल रही है, उसी को लेकर के भव्य तरीके से ये मंदिर बना हुआ है। जी ठीक है, लोगों में अलग ही एक उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, रौनक है, लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार पहुंच रहे हैं। जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है, हर कोई भक्ति में लीन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है और पूजा अर्चना के बाद देखिए गौशाला वो पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने देखिए गुड़ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर बार ये एक खास तस्वीर देखने को मिलती है। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां भी पूजा अर्चना करने जाते हैं उसके बाद वो गौ सेवा जरूर करते हैं। इस वक्त वो बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी पाटेश्वरी देवी की, उन्होंने भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना की। अभी गौशाला की तस्वीरें सामने आई हैं जहां वो गायों को चारा और गुड़ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बलरामपुर के दौरे पर हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं।
हमेशा की तरह देखिए गौ सेवा करते नजर आ रहे हैं और इस वक्त वो बलरामपुर के दौरे पर है, जहां पर गौशाला में जाकर उन्होंने गायों को गुड़ खिलाई है। इसके पहले भी आपने कई तस्वीरें देखी होंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अगर हम बात करते हैं, जब भी वो गोरखपुर के दौरे पर रहते हैं, गोरखनाथ मंदिर में हमेशा वो सुबह उठकर पूजा अर्चना करते हैं, इसके बाद गौ सेवा ही करते नजर आते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप बलरामपुर से देख रहे हैं, जहां पर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए गौशाला में जाकर गायों को गुड़ खिलाते नजर आ रहे हैं और इसके पहले उन्होंने माँ पाटेश्वरी देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, वहाँ पर भक्तों से बातचीत की और देखिए एक बड़ी संख्या में यहाँ पर गौशाला में जो है गायें नज़र आ रही हैं। कहते हैं गौ माता की सेवा करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, इससे सुख और शांति भी मिलती है हिंदू धर्म के अनुसार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप हमेशा देखते होंगे कि वो गौ सेवा करते नज़र आते हैं। बलरामपुर की ये तस्वीरें हैं, गौशाला में पहुंचे हुए हैं सीएम, उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए अपने हाथों से सभी गायों को गुड़ और चारा जो है वो खिलाते हुए सूबे के मुखिया नजर आ रहे हैं। हर बार ये तस्वीरें देखने को मिलती है, अपने आप में ही एक खास तस्वीर होती है। नवरात्रि का आज मौका है, आज अष्टमी है और देखिए इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में मौजूद हैं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ वो बलरामपुर के गौशाला में पहुंचे और गायों को चारा और गुड़ उन्होंने खिलाया है। इसके बाद की बात की जाए तो कई जो कार्यक्रम है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित हैं। और महोबा से हमारे साथ सहयोगी विष्णु हमसे जुड़े हुए हैं और लखनऊ से अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, अगर महोबा की बात की जाए तो महोबा के आप किस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं? आज अष्टमी का दिन है, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? महोबा का मंदिर है, करीब 1100 वर्ष पुराना है। तो आज से तक चंद्रदेव वर्मन थे, उन्होंने बनवाया था। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है क्योंकि आज अष्टमी है, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी का विशेष महत्व होता है। आप देख रहे हैं हमारे भक्तगण लगातार जा रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भक्तगण जो भी माँ से मांगते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती है। और जो भक्तगण लगातार आ रहे हैं माँ की अर्चना पूजा करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो यहाँ पर वो आल्हा और उदल जो वीर योद्धा हुए हैं उनकी आराध्य देवी थी, वो कहीं पर भी युद्ध के लिए जाते थे तो पहले माँ चंद्रिका का आशीर्वाद जरूर लेते थे। उसके बाद वो कई बड़ी लड़ाइयों में विजय प्राप्त की है। बड़ा ही महत्व है माँ चंद्रिका मंदिर का, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। बिल्कुल, अपने आप में ही मंदिरों का विशेष महत्व है और वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। महत्व को देखते हुए जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए आज का दिन बहुत ही खास है अपने आप में। आज अष्टमी का दिन है, भक्त के लिए जो बेहद ही विशेष दिन ये माना जाता है। किस तरह की आज मंदिरों में तस्वीरें देखने को मिल रही है अगर लखनऊ की बात की जाए तो? देखिए बिल्कुल, हम आपको बता दें चैत्र के नवरात्र का आज 8वां दिन है, यानी कि आज अष्टमी है। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। हम राजधानी के भूयन देवी मंदिर पर पहुंचे, जहां पर हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, जहां पर देखिए सुबह से जो भक्तगण हैं, तमाम श्रद्धालु हैं, वो मंदिर लगातार पहुंच रहे हैं। लगातार उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। मान्यता ये है कि माता महागौरी के पूजा करने से, उनके दर्शन करने से जो संकट है वो कट जाते हैं, जो पाप है उनसे मुक्ति मिलती है। इसको लेकर लगातार जो है सुबह से भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से पूजा शुरू हुई है, सुबह से आरती शुरू हुई है और जो है भक्तों की जो है लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग भक्त आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद लगातार जो भक्तों में है उत्साह वो लगातार देखने को मिल रहा है। हम लोग हैं उनसे बात भी करेंगे। आज माता महागौरी का जन्म वो 8वां दिन है, तो किस तरह से आप लोग पूजा करती हैं, किस तरह से जो है इसके विधि विधान से पूजा करती हैं, बताइए। सुबह पहले तो हम लोग उठते हैं, फिर माता जी का ध्यान करते हैं, आरती वगैरह सब कुछ करते हैं जिससे माता जी प्रसन्न होती हैं, ये सब। तो आज के दिन जो है अष्टमी के दिन जो है कन्या पूजन भी किया जाता है, जो कन्याओं को जो है भोग लगाया जाता है। तमाम माता जो महागौरी हैं उनको लगातार जो शांत प्रवृत्ति की माता कही जाती है, वो लगातार आज अष्टमी के 8वें दिन जो भक्त हैं उनके दर्शन करने के लिए लगातार यहाँ पर मंदिर में पहुँच रहे हैं जी। और भी सहयोगी लगातार हमारे साथ देखिए बने हुए हैं और आज बात की जाए तो माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। और दीपचंद हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपचंद, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं और वहाँ पर क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है? देखिए आज अष्टमी का दिन देखने को मिल रहा है और ऐसे में भक्त दूर दराज से पहुँच रहे हैं मंदिरों में।
देखिए, ये मानसरोवर इलाका है, यहाँ का काफी प्रसिद्ध मंदिर है, गौरी मंदिर है। सुबह 3 बजे से ही लोगों की यहाँ पर लाइनें लगनी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को ये सबसे ज्यादा उम्मीद है कि सबसे पहले हम लोग माता को प्रसाद चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें, तो एक के बाद एक लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और इस मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि अगर आप सच्चे दिल से माँ दुर्गा से कोई आराधना करते हैं तो वो निश्चित तौर पर पूरी होती है। इसी उम्मीद को लेकर तमाम भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और उनका जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ। बिल्कुल, लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया था कि 9 दिन रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा, जो तमाम मंदिर है उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, क्या वो तस्वीरें नजर आ रही हैं? दिखाई दे रही है जो हिंदू धर्म के जो मंदिर है सारे, उनमें अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। नवरात्रि का आज 8वां दिन है, महागौरी का दिन है। महागौरी का जो भी पूजा अर्चना करता है उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि आज महागौरी के लिए जो कन्या पूजन होता है उसका भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। माँ कन्या गौरी के दिन आज कन्या पूजन होता है, कन्या लांगुरा बेटा ले जाते हैं, भोग लगाया जाता है। उसी को लेकर के पूरी भीड़ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना चल रही है। लोग अपनी अपनी मनोकामना मांग रहे हैं और जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ अभी वहाँ शाहजहाँपुर पहुंचे और वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, आज गोरखपुर पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर जो भाव है वो धर्म के लेकर के भाव है, वो मंदिरों में ज्यादातर समय दे रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसको लेकर के आप देख ही रहे हैं कि कितनी लोगों के जो जन सैलाब मंदिरों में उमड़ रहा है। भारी मात्रा में जो श्रद्धालु है वो मंदिर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि नवरात्र का जो मौका है वो अंतिम चरण में है, क्योंकि कल जो इसकी समाप्ति हो जाएगी और इसी को लेकर जो भक्तों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है मंदिरों में। अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, देखिए आज अष्टमी का दिन है, कल नवमी होगी और ये बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं मंदिरों में और ज्यादा बढ़ेगी, तो किस तरह की तैयारियां मंदिर परिसर में की गई है? क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है भक्तों को लेकर? किस तरह की तैयारियां अभी नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जिस तरह आज अष्टमी है, कल नवमी है, अष्टमी को लेकर लगातार देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो राजधानी के तमाम मंदिर है वहाँ पर पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त की गई। उसके बाद CCTV जो है उससे निगरानी की जा रही। तमाम जो भक्त हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राजधानी के तमाम जो प्रमुख मंदिर है वहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। अगर हम बात करें आज अष्टमी है तो आज अष्टमी का अपने आप में विशेष महत्व है। माता महागौरी की आज पूजा की जाती है, कन्याओं का पूजन किया जाता है। तमाम जो मान्यताएं हैं उसको लेकर सुबह से जो भक्तगण हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। तमाम भक्तगण हैं वो लगातार उत्साहित है, क्योंकि अभी देखिए शाम को भी पूजा अर्चना होगी। मंदिर की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है कि भक्तगण लाइन से आएंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे, महामाता गौरी के दर्शन करेंगे। अरविंद, देखिए सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र शुरू होने से पहले निर्देश दिया था कि जो प्रदेश के तमाम मंदिर है उसमें अखंड रामचरितमानस का पाठ होगा, तो इसकी किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो प्रदेश भर के तमाम बड़े मंदिर है वहाँ पर अखंड रामचरितमानस का जो है पाठ भी किया जा रहा है। तमाम जो भक्तगण हैं वो दिन रात जो है अखंड जो रामचरितमानस का पाठ है उसमें हिस्सा ले रहे हैं और मंदिरों में काफ़ी उत्साह है, भक्तगणों में काफ़ी उत्साह है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एडवाइजरी जारी की है उसको लेकर तमाम जो बड़े मंदिर है वहाँ पर रामचरितमानस का पाठ किए जा रहे हैं। जी, और सहयोगी अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए हैं शिव सरोज सोनी। शिव, इस वक्त अमेठी की बात की जाए तो मंदिरों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? देखिए आज मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है, ऐसे में हर तरफ अलग ही उत्साह और रौनक देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें नवरात्र से तो नवरात्र के 30 मार्च से नवरात्र चालू हुआ था और आज नवरात्र का 8वां दिन है, अष्टमी का दिन है, जिस दिन महागौरी की पूजा अर्चना होती है। अगर बात की जाए अमेठी जिले की तो अमेठी जिले के जो प्रसिद्ध है शक्तिपीठ देवी मंदिर है, चाहे वो दुर्गा भवानी मंदिर हो या कालकंद हो या अष्टभुजी मंदिर हो, उसके साथ साथ औरव देवी के साथ साथ जो शीतला धाम है या बड़ी दुर्गा काली मंदिर है, वहां पर सुबह से देखा जाए तो अष्टमी का दिन है जिस दिन महागौरी की पूजा होती है। और आज के दिन देखा जाए तो सुबह से मंदिरों पर श्रद्धालुओं का भक्तों का तांता लगा हुआ है और
पूजा अर्चना करने के लिए जो श्रद्धालु है मंदिरों पर पहुंच रहे हैं। अगर अभी इस वक्त की बात की जाए तो हम इस वक्त जामू के कटारी गांव में खड़े हुए हैं, जहां पर बड़ी दुर्गा माँ की मूर्ति है, जहां पर सुबह से दर्शन पूजन करने के लिए लोग मंदिर में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये दुर्गा जी की बड़ी प्रतिमा है और इस तरीके से प्रतिमा पूरे जनपद में कहीं नहीं है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग सुबह से पहुंच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो महाराज बैठे हुए हैं, महाराज से हम चाहते हैं कि आप थोड़ा बाहर आ जाए और यहाँ की जो मंदिर है, मंदिर की जो मान्यताएं के साथ साथ क्या यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं, कैसा क्या माहौल है इस बार? आज अष्टमी का दिन है और लोग किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं? आज अष्टमी का शुभ अवसर है और इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है और इसमें मानता यह है कि महागौरी की पूजा का स्वरूप जो है बड़ा ही गोरा है और इनकी बैल की सवारी है और जो भी महागौरी के पूजन वंदन करता है उनको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। और मानता यह है कि माता गौरी को भोग में हलवा पसंद है, आदि प्रसाद की जो भी विशेषताएं हैं माता जी को प्रिय हैं। और इसकी बात करें तो माता जी की जो विशेषताएं है इसमें सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है, परिवार की सुख प्राप्ति होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। जो भी माता गौरी के इस 8वें नवरात्रि का व्रत करता है उसे सभी प्रकार की शुभ सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होते हुए भी उसकी सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यह मानता है महागौरी के विशेषता है, आपको बताना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो आज अष्टमी है, नवरात्र का 8वां दिन है और लोग अपने घरों से निकलकर अपने घरों में भी देवी प्रतिमाएं कला स्थापना की हवन पूजन करते हैं। तो आज के दिन हवन होती है कि नवरात्र के दिन जो 9वें दिन हवन, बहुत से लोग अष्टमी के दिन भी हवन करते हैं, नवमी को भी हवन करते हैं। इसकी क्या मान्यता है? इसमें मान्यता यह है कि जैसे आज का जो विशेष पर्व है, जैसे कुछ व्यक्ति है आज जो है माता जी के अष्टमी तिथि पे भी हवन किया जाता है और इसमें 9 कन्याओं का भोज कराया जाता है और इन्हीं 9 देवियों का स्वरूप मानते हुए उनका पूजन करते हैं और विशेषता उनको प्रसाद जो भी बनाते हैं खीर पूरी अपना उन्हें भोज किया जाता है। तो ये थे यहाँ के पुजारी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि नवरात्र के 8वें दिन बहुत से लोग कला स्थापना अपने घर पे करते हैं, हवन पूजन करते हैं, लेकिन 9 देवी की पूजा इसीलिए की जाती है कि कन्या भोज भी जी बिल्कुल। और हमारे सहयोगी महोबा से विष्णु लगातार बने हुए हैं। विष्णु, देखिए माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से हर कष्ट दूर हो जाता है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में और क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है वहाँ पर? कल नवमी रहेगी, श्रद्धालुओं की बात की जाए तो भारी संख्या में पहुँचते हैं। यहाँ पर जो कन्या भोज है वो भी कराया जा रहा है, माँ गौरी की पूजा अर्चना भी की जा रही है। और जैसे ये 51 शक्तिपीठों में एक है, माँ चंद्रिका का मंदिर तो 51 शक्तिपीठों में एक है और यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं भक्तगण मांगते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और क्योंकि ये आला और उदल की अधिष्ठात्री देवी हैं तो इनका महत्व बुंदेलखंड में विशेष महत्व है माँ चंद्रिका मंदिर का। और यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं तो भक्तगण लगातार आ रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं वो माँ के चरणों पर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसा माना जाता है मंदिर में। बिल्कुल, महागौरी का ये दिन है, भक्त हैं अपनी अपनी मान्यता के अनुसार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। एक लंबी कतार जो है वो मंदिरों में आज देखने को मिल रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए जो मंदिरों की तस्वीरें हैं, हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहे थे। माता रानी के आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए जो भक्तों की जो कतार है वो देखने को मिल रही है। सुबह से ही, भोर से ही भक्त पहुंचे हुए हैं माता का आशीर्वाद पाने के लिए। उपासना का ये महापर्व होता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है, अलग अलग दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और आज 8वां दिन है। आज माता के रूप महागौरी की पूजा होती है। और देखिए अब अपने आखिरी चरण में नवरात्रि है और इस मौके पर काफी भीड़ जो है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। और आगे बढ़ते देखिए